हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज हम ट्रेडिंग व्यू के ब्रह्मास्त्र टूल के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, सर बेस्ट वे क्या है फिबोनाची टूल यूज़ करने का और उससे किस तरीके से अपन लेवल्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो फिबोनाची टूल के ऊपर रहेगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से मैं फिबोनाची टूल अपना यूज़ करता हूँ और इंटरडे में लेवल्स फाइंड करते हैं उस पर। और अपन फिबोनाची टूल के पीछे का डीप कॉन्सेप्ट जानेंगे, मार्केट क्यों उस लेवल के पास आते ही एकदम रॉकेट हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोशिश करूंगा मैं हर वीक वीडियो डालूं इस चैनल पे और काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगा चैनल पे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक प्राइस एक्शन टूल है जिसमें कि प्राइजेस जो, अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, थोड़ा मैं ब्रीफ प्राइस एक्शन के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि ये जो टूल है ये प्राइस एक्शन बेस्ड टूल है। प्राइस एक्शन का आपको नॉलेज थोड़ा बहुत रहना चाहिए। अगर मार्केट हाइयर हाई बना रहा है, एक हाई बनाता है एक छोटा सा लो बनाता है, तो ये जो टूल है ये हेल्प करता है आपको ये स्विंग का रिट्रेसमेंट फाइंड करने में। ठीक है, जैसे कि यहाँ से बाइंग चली, देन एक फॉल आया, तो ये जो रिट्रेसमेंट्स हो रहे हैं, सब मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट फाइंड करने में हेल्प करता है कि मार्केट कहाँ तक और रिट्रेस करेगा, ये फॉल होते हुए कहाँ तक जाएगा और फिर वापस से अपना ट्रेंड जो है कहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो ये एक ट्रेंड फॉलोइंग टूल है, मतलब मार्केट अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो उसमें आपको रिट्रेसमेंट फाइंड करवाएगा। यही सेम अगर आप डाउन ट्रेंड के लिए कर दोगे तो कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है डाउन ट्रेंड में। और तो ये टूल पुट साइड में भी इसी तरीके से काम करेगा। जैसे यहाँ पे सेलिंग स्विंग बना तो एक रिट्रेसमेंट आता है, तो इस तरीके से आपको हेल्प करेगा कि मार्केट कहाँ तक और ऊपर जा सकता है और अपना ट्रेंड कहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ट्रेडिंग व्यू में कुछ इस तरीके से इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट मतलब क्या होता है, मार्केट कहाँ से वापस से अपना रिट्रेसमेंट करेगा, तो वही चीज़ हेल्प करता है यहाँ पे फिबोनाची टूल। इसको मार्क करने का बहुत सिंपल तरीका है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से मार्क करना है। तो वही आज मैं क्लियर करूंगा कि बेस्ट तरीका क्या है फिबोनाची टूल मार्क करने का। और ये टूल साइडवेज मार्केट में ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि साइडवेज रेंज में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंसे रहता है, तो ये टूल इसमें अच्छे से काम नहीं करेगा। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो ये टूल बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ये एक बेस्ट टूल है ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर को चाहिए रहता है मार्केट में वॉल्यूम। और जब मार्केट में वॉल्यूम आता है तो ये टूल का आपको अगर यूजेस पता रहेगा तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। तो चलिए अपन बात करते हैं इसको बेस्ट तरीका क्या है यूज़ करने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में, अगर आप अभी निफ्टी का चार्ट देखोगे तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन किस तरीके से फिबोनाची टूल मार्क करेंगे। मार्केट अगर फॉल कर रहा है तो पुट साइड के लिए अपन को फिबोनाची टूल किस तरीके से यूज करना है, पुट साइड के लिए, सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, हाई से लेके लो तक जो भी स्विंग रहेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसी स्विंग बनी है ऐसे करके, ठीक है, देन ऐसे स्विंग बनी है, ऐसे स्विंग बनी है, तो ये एक हाई है, फिर मार्केट यहाँ तक फॉल किया। तो जैसे कि बताया था मैं, पुट साइड के किस तरीके से मार्क करना है अपन को, हाई से लेके लो तक जो भी स्विंग बनी है। और हाँ, स्विंग अपन को मार्क करना है हमेशा। और इसका जो बेस्ट जो टाइम फ्रेम है यूज़ करने का वो है 5 मिनट। ठीक है, क्योंकि अपन को चाहिए लिमिटेड ट्रेड्स। ऐसा नहीं कि अगर आप 1 मिनट या सेकेंड्स में ट्रेड कर रहे हो तो हर जगह एक स्विंग बनते दिखेगा, तो आपको हर एक स्विंग पे मार्क नहीं करना है। आपको वही स्विंग्स पे मार्क करना है जहाँ पे एक अच्छा स्विंग दिख रहा है और मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास से रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, रिट्रेस कर रहा है और जहाँ भी रिट्रेस कर रहा है वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस एरिया रहना चाहिए। मीन्स ऐसा बोल सकते हो कि वहाँ पे एक पहले कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो दो तीन अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो इस एरिया पे, या कोई लिक्विडिटी स्वीप हो, लिक्विडिटी एरिया हो, तो ये जोन बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसीलिए आपको ये जो दो तीन पॉइंट्स बताए, मैं वीडियो को पीछे करके अच्छे से सुनना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये जोन जो मार्क करोगे अच्छे से काम करेगा। तो इसीलिए अपन हाई से स्विंग, हाई से लेके स्विंग लो तक मार्क किए। ये जो जोन रहता है, इस जोन को बोलते हैं अपन गोल्डन जोन। इसको अपन गोल्डन जोन बोलते हैं, 0.5 से लेके 0.6 तक। ये जोन को अपन को हमेशा मार्क करना है। यही जोन मैं अपने चार्ट्स पे मार्क करता हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, तो यही जोन मैं निकालता हूँ और इस जोन पे मार्केट का आने का वेट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं प्राइसिंग को रीड करता हूँ, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करता हूँ। कैंडल आपको रीड करना है कि कैसे कैंडल बन रही है। रिजेक्शन कैंडल बन रही है मतलब यहाँ पे सेलर लोग एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट को चाहते हैं कि वापस फॉल करे। जो प्राइजेक्शन यहाँ पे चलते हुए आ रहा है पहले से, वो कंटिन्यू हो, तो यहीं से अपन को एक अच्छा ट्रेड मिलता है हमेशा। जैसे कि यहाँ फॉल आया, एक रिट्रेसमेंट आया, फिर एक बड़ा फॉल आया। तो कभी भी अपन को डाउन ट्रेंड मार्केट में ये छोटे वाले स्विंग के लिए नहीं जाना है, हमेशा अपन को बड़े वाले स्विंग के लिए जाना है। अगर आपको यही चीज़ कॉल साइड के लिए फाइंड करना है, पुट साइड के लिए आपको बता दिया मैं,
अब कॉल साइड के लिए क्या करेंगे अपन, मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अपन किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। अब क्या, जैसे कि मैं बताया, पुट साइड के लिए अपन किस तरीके से मार्क कर रहे थे, हाई से लेके लो तक मार्क कर रहे थे। अब कॉल साइड के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, लो से लेके हाई तक मार्क करेंगे। हाई तक मार्क किए तो कहाँ पे आ रहा है गोल्डन जोन, उसको मार्क करेंगे 0.6 से लेके 0.5। अपन वेट करेंगे जैसे ही मार्केट फॉल करते हुए इस लेवल को टैप करेगा। यहाँ पे अगर 2-3 ठोक लाइन इंटरसेक्ट हो रही होगी, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई लाइन होगी और इधर कुछ लाइन होगी, या फिर मार्केट यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी बनाया होगा, तो ये जो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और फिर जैसे ही यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल्स बनी, ग्रीन कैंडल या हैमर कैंडल, तो यहाँ से अपन को एक अच्छा अप ट्रेंड चालू देखने के लिए मिल सकता है, एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे मूव आएगा। तो इस तरीके से आपको सी साइड मार करना है, जस्ट पुट साइड में जो बताया उसको उल्टा कर देना, तो आपको सी साइड में कैसे ट्रेड फाइंड करना है वो भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया पुट साइड और कॉल साइड में किस तरीके से फिबोनाची टूल को मार करना है। अब आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज होंगी कैसे आपको एंट्री लेना है। अगर आप लोग चाहते हो मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं जल्दी अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा। तो चलिए अपन बात करते हैं अब फिबोनाची टूल का अंदर की बात। मार्केट वहां पे क्यों टैप करते ही एकदम रॉकेट हो जाता है, ऐसा क्यों मार्केट बिहेव करता है, जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास आता है एकदम से कॉल साइड में चल जाता है, अगर मार्केट पुट साइड में रिट्रेस किया तो एकदम से फॉल क्यों आता है। ठीक है, इसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि अंदर का बात पता रहना चाहिए, क्या होता है अंदर, क्यों मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। एक अप ट्रेंड हुआ, एक यहाँ बाइंग स्विंग बनी और मार्केट फॉल किया, इस जोन के टाइप किया। ठीक है, आप कोई बड़े आदमी हो, आप यहाँ पे पोजिशन बनाए, तो मार्केट को यहाँ पे ऑर्डर्स मिले, अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा। मार्केट जैसे ही ऊपर गया, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे जब मार्केट पहुंचा तो 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। अब मार्केट जैसे यहाँ से फॉल करते हुए नीचे आया, 50% तक आ गया, तो आपका प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 50 रुपये। अब जहाँ आपको 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था वहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल को टैप करेगा या तो इसके नीचे जाना शुरू करेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट घट के 30 रुपये भी आ सकता है। अब जैसे ही यहाँ पे और नीचे आना शुरू करेगा तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट जो था आपका 100 रुपये वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। बोला जाता है कि ये जो लेवल रहता है 50%, मतलब आपका जो भी प्रॉफिट था उसका 50% यहाँ पे दिखेगा। तो लोगों का साइकोलॉजी रहता है कि वो अपना पोजिशंस को बुक करना शुरू करते हैं अगर 50% लेवल को ब्रेक करता है तो। ठीक है, क्योंकि उनका आधा प्रॉफिट बच गया, आधा प्रॉफिट भी नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा, मार्केट फॉल कर जाएगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, आप भी अगर यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट करे करे रहोगे, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो आप भी नहीं चाहोगे कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था अब 50 रुपये बच गया है, तो आप क्या करोगे, अपनी क्वांटिटीज़ को और ऐड करना चाहोगे, आप चाहोगे कि मार्केट और यहाँ से ऊपर जाना शुरू करे। तो जैसे ही मार्केट डिस्काउंटेड लेवल पे आता है, इसको डिस्काउंटेड लेवल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अच्छे प्राइस में खरीदना शुरू करते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशंस और क्रिएट करना शुरू करोगे सस्ते में, तो मार्केट यहाँ जाना शुरू कर देगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ के 120-30 रुपये आ गया। अब फिर से यहाँ पे आप सेल करोगे तो फिर से नीचे आएगा, कम भाव पे दिखेगा। ठीक है, अब फिर से आपको भाव सस्ता मिलेगा, अब तो फिर बाय करना तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से फिर से बाय करना शुरू करोगे। तो इस तरीके से प्राइस कंटिन्यू होता है अपसाइड के लिए। और मार्केट में लोग क्या देख के चलते हैं, हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। ट्रेंड जब तक फॉलो हो रहा है तो लोग उसी के साथ बहते रहते हैं। जब भाव सस्ता होगा तब लोग खरीदेंगे, जब भाव सस्ता होगा तब लोग खरीदेंगे। यही सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में भी होता है, लोग अपनी पोजीशंस को बेचते हैं, बेचे पोजीशन, फिर एक सपोर्ट लेवल के पास आता है, तो जैसे ही सपोर्ट लेवल के पास टैप करता है तो वेट करते हैं रिटेलर्स खरीदें, फिर जैसे थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है तो फिर से अपने पोजीशन बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में भी चलना शुरू होता है। तो सेम इसी का अपोजिट रहता है। तो आपको इससे समझ में आएगा कि प्राइजेस किस तरीके से मूव करती हैं और किस तरीके से आपको रिट्रेसमेंट फाइंड करते चलना है। तो ये है इसके अंदर का लॉजिक फिबोनाची टूल का। इसीलिए अपन फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं ताकि अपन फाइंड कर सके कि मार्केट का भाव कहाँ पे अच्छा मिल रहा है अपन को, और उसके लिए अपने को फिबोनाची का जोन पता रहना चाहिए। यही जोन अपन मार करते हैं फिबोनाची टूल से। आप लोग को मैं बैक टेस्ट भी दिखा देता हूँ इस टूल को कैसे अपन लाइव चार्ट में यूज़ करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अपन 5 मिनट के चार्ट पे इसको यूज़ करेंगे क्योंकि अपने को ज़्यादा ट्रेड्स नहीं, अगर अपन 1 मिनट के चार्ट पे यूज़ करेंगे इसको तो 1 मिनट में अपन को ज़्यादा स्विंग्स दिखेंगे ऐसे ऐसे बनते हुए। तो जितने स्विंग्स मार करेंगे तो उतना ज़्यादा अपन को ट्रेड्स बनते दिखेगा। जितना कम आप स्क्रीन के सामने बैठोगे उतना बेटर है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी उसी तरीके से रहनी चाहिए कि जो कि आपको बस 2 से 3 ट्रेड्स फाइंड करके दे और आप डन फॉर द डे करो। ओके, 24 मार्च में कहाँ कहाँ पे स्विंग बना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में,
यहाँ से फॉल हुआ, देन एक यहाँ पे लेवल आया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मार्क करते हो फिबोनाची टूल पहली कैंडल पे 5 मिनट की कैंडल पे हाई से लो तक मार्क किए, तो यहाँ पे एक जोन निकल के आ रहा है। अब उसके बाद क्या गया मार्केट, यहाँ से फॉल किया है, अब यहाँ से फिर ऊपर आना शुरू किया। तो अगर मैं इस हाई से लेके इस लो तक मार करता हूँ तो 50% लेवल टच नहीं हुआ है। अगर आप चेक करोगे तो लगभग उस पास से घूम गया है, उसको टैप नहीं कर पाया, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। अब क्या किए, अगेन यहाँ मार्केट क्या किया, फॉल होते हुए ऊपर गया। तो यहाँ पे देखोगे तो इस स्विंग का 50% तो टच नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे अपन, ये स्विंग से कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये स्विंग से यहाँ मार किए तो यहाँ देखो तो एक 50% लेवल को टैप किया है, तो ये एक जोन निकल के आ रहा है जिसको टैप किया था मार्केट। और जैसे कि मैं आप लोग को बताया था, अगर प्रीवियस 2-3 लाइन टैप्स मार्केट टैप कर रहा है उसको, तो ये जोन अच्छे तरीके से काम करेगा। अब नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे फिर से एक सेलिंग स्विंग बनी थी यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब मैं इस सेलिंग स्विंग का हाई से लो मार करता हूँ तो फिर से एक और रेजिस्टेंस जोन मिल गया। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, फिर से देखो यहाँ पे सेलिंग हुई है। लगभग ये कितने पॉइंट की सेलिंग थी, 80 पॉइंट की सेलिंग थी। यहाँ भी अच्छा खासा ट्रेड बन जाता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये मार्केट यहाँ पे अब क्या चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब बाइंग का ट्रेड ढूंढना शुरू करेंगे। बाइंग में देखोगे तो कहाँ पे हुआ है, बाइंग में यहाँ पे एक फिबोनाची का जोन बना है जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया। अब इसको हटाए पूरा अपन। यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी मार्केट में, ऐसे करके रेड कैंडल बनी है, तो ये भी एक स्विंग कहलाएगा। यहाँ से यहाँ मार करोगे तो फिर से एक फिबोनाची का जोन आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी और फिर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आया। तो यहाँ से अगर मैं मार करता हूँ हाई से लो तक, तो फिर देखो यहाँ पे एक टैप किया है जोन। अब यहाँ पे अगर आप फिर से मार करते हो ये हाई से ये लो तक, फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेड शो किया। तो अब चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से एंट्रीज हुई होगी 1 मिनट के ऊपर। जैसे कि बताया था ये एक 50% का लेवल है, यहाँ मार्केट आया, रेड कैंडल बनाया, देन एक फॉल आया, ठीक है। ये फॉल पकड़ सकते थे अपन। देन फिर से एक रिट्रेसमेंट आया ये स्विंग का, देन अगेन मार्केट इस लेवल के पास आके रेड कैंडल दिखाया, फिर से एक फॉल आया, ठीक है। तो एक ये वाला फॉल भी मार्केट में अपन पकड़ सकते थे। अब इसको अपन रिमूव कर देते हैं। अब देखोगे तो ये एक पूरा का पूरा स्विंग था, मार्केट वापस से इस लेवल को टैप किया है 50% के लेवल को, यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस लेवल था। अगेन मार्केट में यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और फॉल आया। अब फिर चेक करोगे तो यहाँ पे भी एक छोटा मोटा फॉल आया नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, एक रिटेस्ट हुआ है। अपन क्या करेंगे, एक बाइंग स्विंग को मार करेंगे और वेट करेंगे उसके जोन के पास टैप करें। जैसे ही आगे ग्रीन कैंडल बनाया फिर से फायर हुआ है देखो। अब एंट्री के लिए आपको स्ट्रेटजी पूरी सीखनी पड़ेगी, किस तरीके से एंट्री करनी है। देन उसके बाद फिर से आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी बना है क्या, लेकिन ये 1 मिनट का है, बना तो है यहाँ पे। अगर आप फिर चेक करोगे तो यहाँ पे बाइंग हुई है और मार्केट नीचे आया है, फिर से सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल बना है और मार्केट शूट कर गया देखो। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब आप चेक करोगे तो फिर से यहाँ बाइंग हुई है और मार्केट 50% के लेवल के पास है। अब यहाँ मार्केट साइडवेज हो गया और स्टॉप लॉस खा गया, तो कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद मार्केट क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है फिबोनाची टूल के साथ। तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना पूरे वीडियो को, किस तरीके से अच्छे से मार्क करना है आपको लेवल्स को, और इससे आपको एक रॉकेट लेवल फाइंड करने मिलेगा जिस तरीके जहाँ पे मार्केट अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है। इसी लेवल से मैं आप लोग को ट्रेड शेयर करता हूँ। मैं अपनी 50% स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिस स्ट्रेटजी से मैं अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। अगर मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी शेयर कर दूँ, अच्छे से अच्छा सेटअप बता दूँ, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, अगर आपका डिसिप्लिन सही नहीं है, तो ये टेक्निकल कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना क्या करो, ट्रेडिंग रूल सही करो, जो भी आपका डिसिप्लिन है उस पर काम करो। देन उसके बाद आपका स्ट्रेटजी आता है, तब आप जाके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप लोग इस वीडियो पे 100+ लाइक्स करते हो, इस स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में।